आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है बिहार बोर्ड क्लास 8 गणित के अध्याय 4 में, जो कि है डेटा मैनेजमेंट, आंकड़ों का प्रबंधन। क्लास 7 में भी आपने डेटा मैनेजमेंट पढ़ा था, आंकड़ों का प्रबंधन करना सीखा था। और अब हम इस अध्याय के प्रश्नावली 4.1 को सॉल्व करेंगे। और आज हम इस प्रश्नावली के कुल 4 प्रश्नों का हल निकालेंगे। और पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे, अवकाश के दिनों में यानी कि छुट्टी के दिनों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन पढ़ने के समय घंटों में दिए हुए आलेख में दर्शाए गए हैं। तो सबसे पहले आपको इस बार ग्राफ को ध्यान से देखना है, इस आलेख को देखना है, समझना है, और उसके बाद इससे संबंधित 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसका आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। तो सबसे पहले हम इस बार ग्राफ को समझते हैं। ये एक वर्टिकल बार ग्राफ है जिसको हम ऊर्ध्वाधर दंड आलेख भी कहते हैं। मतलब ये वर्टिकल है, इस तरह से ऊपर से नीचे। तो यहाँ पे जो 2 अक्ष दिए गए हैं, सबसे पहले एक्स वाले को आप देखिए। यहाँ पे क्या दिया गया है, प्रतिदिन पढ़ने के घंटे दिखाए गए हैं। ठीक है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6 और 6 से 7 घंटे। ठीक है, और यहाँ पे जो है y अक्ष पर विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। ठीक है, जिसमें जो है 4 4 के अंतर पे है 4, 8, 12, 16, 20, 24 और 28। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो 1 से 2 घंटे पढ़ने वाले बच्चों की जो संख्या है वो कितनी है, 4 बच्चे हैं जो छुट्टी के दिनों में भी 1 से 2 घंटे तक पढ़ाई करते हैं। और 2 से 3 घंटे तक पढ़ने वाले बच्चों की संख्या जो है वो 8 है। 3 से 4 घंटे पढ़ने वाले विद्यार्थियों की जो संख्या है वो 20 है। और 4 से 5 घंटे पढ़ने वाले विद्यार्थियों की जो संख्या है वो 28 है। इसी प्रकार 5 से 6 घंटे पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 16 दी गई है। और 6 से 7 घंटे पढ़ने वाले विद्यार्थियों की जो संख्या है वो है 12। अब इस आलेख को समझने के बाद हम इसमें पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटों तक पढ़ा। सबसे ज़्यादा बच्चों ने कितने घंटों तक पढ़ाई करी है। तो सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों की जो संख्या अगर हम इस ग्राफ में देख पाएँ तो सबसे ऊंची जो बिल्डिंग है ये है, यहाँ पे देखिए, जिसमें 28 बच्चों ने पढ़ाई करी है। और 28 बच्चों ने कितने घंटों तक पढ़ाई की है, तो 4 से 5 घंटे तक की पढ़ाई की है। तो इसका जो प्रश्न नंबर आ है कि अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे तक पढ़ा, तो इसका जो जवाब होगा, अधिकतम विद्यार्थियों ने जो पढ़ाई करी है वो कितने पढ़ा है, 4 से 5 घंटे पढ़ाई करी है, 4 से 5 घंटे। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा 4 से 5 घंटे, क्योंकि 4 से 5 घंटे वाला जो ग्राफ है, जो बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे अधिक है। इसमें सबसे अधिक विद्यार्थियों ने जो है 4 से 5 घंटे की पढ़ाई की है, 28 विद्यार्थियों ने। अब इसी का क्वेश्चन नंबर बा देखते हैं। 5 घंटों से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने पढ़ा। 5 घंटों से कम की जहाँ तक बात करें तो 5 घंटों से कम, ये देखिए यहाँ तक में देखा जाए तो 4 से 5 घंटा है। मतलब ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक के विद्यार्थियों को अगर हम जोड़ दें तो ये सब 5 घंटे से कम पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे 1 से 2 घंटे पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 4 है। 2 से 3 घंटे वाले 8 हैं। और 3 से 4 जो हैं वो 20 हैं। और 4 से 5 घंटे पढ़ने वाले जो विद्यार्थियों की संख्या है 28 है। तो अगर हम इन चारों को जोड़ दें, 4 + 8 + 20 + 28 को जोड़ दें, तो ये सब के सब 5 घंटों से कम पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या को बताते हैं। तो हमें क्या करना होगा, बा नंबर में देखिए, बा नंबर में हमें क्या करना होगा, 4 + 8 + 20 + 28 सबको जोड़ देना होगा। ये जो है 1 से 2 घंटे पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 4 है। 2 से 3 घंटे पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 8 है। और 3 से 4 घंटे पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 20 है। और
4 से 5 घंटे पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या जो है वो 28 है। इन चारों को अगर हम जोड़ दें तो हमारा जो आ जाएगा 8 4 12 और 20 हो गया 32, 32 में 28 को जोड़ेंगे तो 60 हो जाते हैं। कितने विद्यार्थी हो जाते हैं? 60 विद्यार्थी। तो 60 विद्यार्थी हैं जो 5 घंटों से कम की पढ़ाई करते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, देखिए 7 नंबर में, कुल कितने विद्यार्थियों ने अवकाश के दिनों में भी पढ़ा? कुल कितने विद्यार्थियों ने अवकाश के, ये जो डेटा दिया गया है ये अवकाश के दिनों का ही है। तो टोटल कितने विद्यार्थी हैं जो छुट्टियों में पढ़ते हैं? तो ये सारों को अगर हम जोड़ दें तो अगर हम इन सारे विद्यार्थियों को जोड़ दें, क्योंकि सब तो अवकाश के दिनों में ही पढ़ रहे हैं, कोई 2 घंटे तक पढ़ता है, कोई 3 घंटे तक, कोई 4 घंटे तक, कोई 5 घंटे तक, कोई 6 घंटे तक, तो कोई 7 घंटे तक भी पढ़ता है। और अगर सबको जोड़ दिया जाए तो ये सारे विद्यार्थी मिलकर जो है अवकाश के दिनों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या को बता देंगे। तो टोटल जोड़ करके आप देखिए 4 + 8 + 20 + 28 + 16 + 12, इन सबको आपको क्या करना है? जोड़ देना है। तो आइए हम इन सारे विद्यार्थियों की संख्या को जोड़ लेते हैं। 1 से 2 घंटे वाले में 4 थे, इसी तरह से 2 से 3 में 8, 3 से 4 घंटे पढ़ने वाले 20 विद्यार्थी थे, और 4 से 5 घंटे पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 28 थी, 5 से 6 घंटे पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 16 थी, और 6 से 7 घंटे पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 12 थी। अगर हम इन सबको जोड़ दें तो देखिए 4 8 12 और 20 होता है 32, 32 में 28 को आप जोड़ेंगे हो जाएगा 60, 60 में 16 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 76, और 76 में 12 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 86, 88 विद्यार्थी हो जाते हैं। कुल मिला के कितने विद्यार्थी हो जाते हैं? 88 विद्यार्थी। ठीक है, तो कुल मिला के 88 विद्यार्थी होते हैं जो अवकाश के दिनों में भी पढ़ाई करते हैं। और इसी में क्वेश्चन नंबर दा है, किस वर्ग अंतराल की बारंबारता अधिकतम है? तो ये भी काफ़ी आसान है। यहाँ पे हम वर्ग अंतराल में आएंगे। वर्ग अंतराल इस तरह से देखें, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 7, ये सारा वर्ग अंतराल है। इसमें आपको देखकर बताना है कि सबसे ऊंची बिल्डिंग जो है, सबसे अधिक बारंबारता या फ्रीक्वेंसी किसकी है। तो ये सबसे अधिक है ये वाला 28, और इसकी जो वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल यानी कि क्लास इंटरवल जो है इसमें वो कौन सी है? तो 4 से 5 है। 4 से 5 वाले वर्ग अंतराल की फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता सबसे अधिक है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हम लिख देंगे दा में 4 से 5। कौन सा वर्ग अंतराल है? तो 4 से 5 वाले वर्ग अंतराल की। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 को हमने यहाँ पे कर लिया है सॉल्व, अच्छे से समझ लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अपनी कक्षा के सभी छात्रों के जूते या चप्पलों के माप एकत्रित कीजिए, उन्हें निम्न तालिका में भरकर एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। बारंबारता बंटन सारणी यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको बनाना है। बहुत ही आसान है, अब ध्यान से देखें, समझें और आप इसको आसानी से कर पाएंगे। सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे कक्षा में 15 विद्यार्थी हैं। मान लेते हैं कि हमारी कक्षा में 15 विद्यार्थी हैं। आप कुछ और भी मान सकते हैं या फिर आप अपने क्लास में जाके विद्यार्थियों के साथ ये आप सर्वे कर सकते हैं। मान लिया जाए कि हमारे विद्यार्थियों के जो नाम हैं ABCDEFGHIJKLMNO, ये हमारे 15 विद्यार्थी हैं हमारे क्लास के जिनके नाम हैं। और मैंने अपने क्लास के विद्यार्थी ए से जब उसके जूते की माप या चप्पल की माप मांगी तो उसकी जो माप है वो है जूतों की माप 6 नंबर। बी वाले का जो जूतों की माप है वो है 5 नंबर। इसी तरह से मैंने सबका जो है माप लिख लिया, सबसे पूछ कर हमने उसके जूते या चप्पलों की माप हमने लिख ली है इस तरह से। ठीक है, अब हमको इसकी मदद से क्या करनी है, इस बारंबारता बंटन सारणी को भरना है। जैसे कहता है 5 नंबर का कुल कितना विद्यार्थी है जो 5 नंबर जूते की साइज़ है उसकी। तो 5 नंबर वाले जो टोटल हैं यहाँ पे देख लेते हैं हम। एक यहाँ पे हो गया 1, फिर देखेंगे तो यहाँ पे है 5 नंबर वाले, ये यहाँ पे हो गए 1 2। तो कुल मिला के हमको ये पूरे 15 विद्यार्थियों की लिस्ट में जो है
दो ऐसे विद्यार्थी मिले जिसके चप्पल या जूते की जो माप है वो 5 नंबर है। तो 5 नंबर वाले कितने लोग थे? 2 लोग थे। तो यहाँ पे मिलान चिन्ह डालेंगे 1 2, तो टोटल 2 है, बारंबारता इसकी 2, इस तरह से हम यहाँ पे लिख देंगे। अब उसके बाद है 6 नंबर वाले कितने स्टूडेंट हैं? जो 6 नंबर जिसके जूतों की माप है, तो यहाँ से फिर से लिस्ट में देखते हैं। एक तो ये वाला है 6 नंबर, एक, उसके बाद यहाँ पे देखिए सी नाम का जो लड़का है वो भी 6 नंबर का जूता है, उसका 2 हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे है 6 3, उसके बाद यहाँ पे है 6 4, और उसके बाद यहाँ पे देखें अगर तो 2 और हैं 5, और टोटल 6 विद्यार्थी हैं। कुल 6 विद्यार्थी हैं जिसके जूतों की माप 6 नंबर है। तो 6 विद्यार्थी का मिलान चिन्ह हम इस तरह से बनाएंगे, 1 2 3 4 विद्यार्थी हो गए। 5वें के लिए हम इसको ऐसे इस तरह से काट देते हैं, तो ये 5 बन जाता है, और एक और डाल देंगे तो 5 1 कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, तो यहाँ पे कुल बारंबारता में हम लिख देंगे 6 विद्यार्थी हैं। 7 नंबर वाले कितने विद्यार्थी हैं इसको देखते हैं इस लिस्ट में। ठीक है, तो 7 नंबर वाले हैं, एक यहाँ पे हो गए एक, और उसके बाद जी नाम का विद्यार्थी है, ये हो गया 2, उसके बाद है जे नाम का विद्यार्थी, ये हो गए 3, और यहाँ पे लास्ट में 2 और हैं 4। 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके जूतों की जो साइज़ है वो 7 नंबर है। तो 5 लिखने के लिए हम क्या करते हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पे पाँचवा को इस तरह से लिखते हैं 5, और कुल विद्यार्थी की संख्या हो गई यहाँ पे 5 जो 7 नंबर के जूते पहनते हैं। अब आते हैं 8 नंबर वाले कितने स्टूडेंट्स हैं जो 8 नंबर के जूते पहनते हैं या चप्पल पहनते हैं। तो यहाँ पे हमारा 8 वाला ही बचा रह गया है, एक हो गया यहाँ पे एक विद्यार्थी, और यहाँ पे कुल मिला के हो जाते हैं 2 बस, और पूरा लिस्ट हमने अभी तक यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पे 8 नंबर पहनने वाले जो विद्यार्थी थे हमारे क्लास में वो सिर्फ 2 विद्यार्थी थे। तो यहाँ पे मिलान चिन्ह इस तरह से 2 का बनेगा, और यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। कुल 15 विद्यार्थियों का हमने जो है यहाँ पे सर्वे किया था। तो बारंबारता को अगर जोड़ लें, 2 6 8 8 5 13 2 15, तो 15 विद्यार्थियों का जो है यहाँ पे हमने बारंबारता बंटन सारणी के द्वारा बता दिया कि 5 नंबर वाले जो है 2 स्टूडेंट थे, 6 नंबर वाले 6 थे, और 7 नंबर वाले 5 थे, और 8 नंबर वाले 2 विद्यार्थी थे जिनके चप्पलों का साइज़ या जूतों का साइज़ 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर और 8 नंबर था। तो आप एक्चुअल में भी इसका सर्वे कर सकते हैं, या फिर अनुमान लगाकर भी आप इस सारणी को भर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे पढ़ते हैं। ककड़िया गांव के 27 मकानों के एक माह का बिजली बिल रुपयों में निम्नलिखित है। यहाँ पे 27 घरों का बिजली बिल दिया गया है कि किसी का 324 आया है, किसी का 700 रुपये आया है, इस तरह से। आगे कहता है वर्ग अंतराल 300 से 400 आदि लेकर एक बारंबारता सारणी बनाइए। तो यहाँ पे जो है सबसे कम जो बिल है वो देखेंगे अगर आप ध्यान से, तो यहाँ पे एक मिल रहा है 312, है ना, और वही सबसे छोटा बिल है, सबसे कम का बिल है 312, और सबसे अधिकतम जो बिल है वो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे होता है 780, और यही सबसे ज़्यादा बिल है। तो यहाँ पे हम लोगों को जो वर्ग अंतराल है 300 से 400 शुरू करना होगा, क्योंकि सबसे कम जो है वो 300 के ऊपर ही है, 300 से 400 के बीच में है। तो पहला वर्ग अंतराल यहाँ पे हम बना लेते हैं 300 से 400। दूसरा वर्ग अंतराल बनाएंगे 400 से 500। तीसरा वर्ग अंतराल हम बना लेते हैं 500 से 600, 500 से 600। फिर चौथा वर्ग अंतराल हो जाएगा हमारा 600 से 700, और जो अंतिम वर्ग अंतराल होगा 700 से 800, क्योंकि 800 से ज़्यादा किसी का बिल नहीं है। जो भी मैक्सिमम बिल है 700 से 800 के बीच में है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि ये 27 बिल में से कितने ऐसे बिल हैं जो 400 से कम हैं, 300 से अधिक और 400 से कम हैं। तो अगर हम यहाँ पे काउंट करें, बल्कि हम पेंसिल से यहाँ पे निशान भी लगाते जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए 300 से 400 के बीच में एक ये आ गया, 1
400 शामिल नहीं होगा क्योंकि ये 399 तक का ही मानेंगे हम लोग। तो 1 हो गया ये, और ये हो गया 2, ठीक है, और ये भी है 3, ये है 4, और ये भी है 378। तो कुल मिलाकर 5 बिल है जो 300 से 400 के बीच आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस वर्ग अंतराल में 300 से 400 के बीच में मिलान चिन्ह बनाते हैं 5 के लिए, 1 2 3 4, और 5वें के लिए हम इस तरह से इसको कर देते हैं, और यहाँ पे बारंबारता उसकी हो जाएगी 5। फ्रीक्वेंसी जो है 5 है ऐसे लोगों की जो 300 से 400 के बीच जिनका बिल आता है। अब हम आते हैं 400 से 500 वर्ग अंतराल में, देखते हैं 400 से ऐसे कितने लोग हैं जिनका बिल जो है 400 से लेकर 500 के बीच आया, मतलब 499 तक आया है। तो यहाँ पे देखिए 1, उसके बाद यहाँ पे 435 है, तो ये भी होगा 2, और यहाँ पे 422 है 3। तो कुल मिला के ऐसे 3 लोग हैं जिसका जो बिजली का बिल है वो 400 से 500 के बीच आता है। तो इसका मिलान चिन्ह 3 का इस तरह से होगा, 1 2 3 4 तक में हम ऐसे ही करते हैं। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है बारंबारता है 3, ये लिख दिया। अब हम इसमें से, इस लिस्ट में से देखेंगे कि 500 से 600 तक का जो बिल है वो कितने लोगों का आता है। तो काउंट करते हैं, ये हो गया 548 1, और 570 हो गया 2, 584 हो गया 3, 506 हो गया 4 4 4, ये 596 भी होगा 5 5, ये 580 होगा 6, 565 भी होगा 7, और 570 भी होगा 8। कुल ऐसे 8 लोग हैं जिनकी बिल जो है बिजली की वो 500 से 600 के बीच आती है। तो 1 2 3 4, और ये हो जाएगा 5 6 7 8। तो कुल 8 लोग हैं। यहाँ पे हम 8 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं 600 से 700 के बीच कितने लोगों की बिल आती है। 600 से 700, जिसमें 700 शामिल नहीं होगा, 700 से 800 में 700 शामिल होगा। यहाँ पे 699 तक के ही डाटा को हम ले सकते हैं। तो 1 हो गया यहाँ पे 617 1, और फिर यहाँ पे 685 2, 630 3, 674 4, और यहाँ पे कोई ऐसा डाटा नहीं है जो 600 से 700 के बीच है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 4 लिखेंगे यहाँ पे। तो 1 2 3 4। तो यहाँ पे इसकी जो मिलान चिन्ह आएगी, जो टैली मार्क है, वो 4 लोगों का है डेटा यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है। और अगला जो लास्ट डेटा है 700 से 800 के बीच कितने कंज्यूमर्स हैं जिनकी बिल जो है 700 से 800 के बीच आई है, इसको काउंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक ये हो गया 701, और अब जितना भी बचा है सब इसी का होगा। ये 780 हो गया 2, 736 हो गया 3, 754 हो गया 4, 776 हो गया 5, 745 हो गया 6, और 763 हो गया 7। अभी देखिए सारे डेटा में हमने टिक कर लिया है, मतलब सारे का हो चुका है। तो कुल मिला के 700 से 800 के बीच जो है वो 7 कंज्यूमर हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 लिख दीजिए। यहाँ पे आप काउंट करके देख लीजिए, क्योंकि ये जो डेटा है 27 लोगों का है। तो यहाँ पे सबको मिला के बारंबारता का टोटल 27 आ रहा है कि नहीं, ये आपको चेक कर लेना है। 5 3 8, 8 8 16, 16 4 20, 7 27। तो इस प्रकार हमने जो है ये ककड़िया गांव के बिजली बिल का जो बारंबारता सारणी है वो हमने यहाँ पे बना लिया है। आप इसे ध्यान से देख लें, समझ लें, और इसको आप उतार लें। क्वेश्चन नंबर 3 का ये सॉल्यूशन हो चुका है। 300 से 400 के बीच में 5 लोग थे, 400 से 500 के बीच में 3, 500 से 600 के बीच में 8, 600 से 700 के बीच में 4, और 700 से 800 के बीच में 7 लोग हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में है, प्रश्न संख्या 3 में दिए गए आंकड़ों से प्राप्त सारणी के लिए एक आयत चित्र बनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
सो स्टूडेंट, हमने क्वेश्चन नंबर 3 में जो ये बारंबारता सारणी बनाया था, इसी की सहायता से हम एक आयत चित्र बनाएंगे। ये आयत चित्र जो है आपको ग्राफ कॉपी में बनाना है। अभी हमारे पास ग्राफ कॉपी अवेलेबल नहीं है, तो मैं इस कॉपी में बना रहा हूँ, जो ऑलमोस्ट ग्राफ की तरह ही दिखता है। तो इसके लिए हम पहले 2 अक्ष बना लेते हैं। एक अक्ष जो है यहाँ पे हम x वाला खींचते हैं। मान लिया जाए कि यहाँ पे हम एक x अक्ष बनाते हैं, ठीक है, और इसका नाम हम x रख देते हैं, x अक्ष। यहाँ पे हमारा जो है वो 0 होगा, और ये वर्ग अंतराल हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये 300, 300 से ये 400, 400 के बाद ये जो है 500 हो जाएगा, 500 के बाद ये 600 रख लेते हैं, ठीक है, 600, और ये 600 से हो जाएगा 700, और ये 700 से 800। क्योंकि जो हमारा डाटा है वो कुल 300, इसका जो वर्ग अंतराल है वो 300 से लेके 400 शुरू से होता है, और अंत में जो है ये 800 पे जाके रुकता है। और यहाँ जहाँ पे 0 है, यहाँ से हम y अक्ष को खींच लेते हैं, और यहाँ पे हम कंज्यूमर्स की संख्या को दिखाएंगे। जो उपभोक्ताओं की संख्या है वो मैक्सिमम जो है, अगर आप देख, मैक्सिमम जो उपभोक्ताओं की संख्या है वो 8 तक जाती है ना। तो हम 1 से लेके 8 तक इसका अंतराल बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, और इससे ऊपर जो है 6, 4, 5, 6, उसके बाद यहाँ पे 7, और फिर ये 8 हो जाएगा, ठीक है। ये जो है वो बिजली के बिल को दिखाता है, बिजली का बिल रुपए में, और ये जो अक्ष है ये क्या दिखाता है, उपभोक्ताओं की संख्या को दिखाता है, उपभोक्ताओं की संख्या, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं 300 से 400 वर्ग अंतराल के जो कंज्यूमर्स हैं उनकी संख्या कितनी है, 5 है। तो 300 से 400 के बीच में जो उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है, 5 है। यानी कि यहाँ पे आएगा ये 5 जो है यहाँ पे है, इस लाइन पे इसको मिला लेंगे, और इसको 300 से 400 के बीच में इस तरह से खींच लेंगे। ठीक है, तो 300 से 400 के बीच जो है, देखिए कुल कितने कंज्यूमर्स हैं, कुल 5 है यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं हम, उसके बाद 400 से 500 के जो कंज्यूमर्स हैं वो 3 हैं कुल मिलाकर। तो 400 से 500 कुल हैं 3, तो यहाँ पे देखिए 400 से 500 के बीच ये है 3, इसको हम यहाँ से मिला लेते हैं, ठीक है। ये हो गया 400 से 500 के बीच कुल 3 कंज्यूमर्स हैं। अब हम देखते हैं 500 से 600 के बीच कुल 8 कंज्यूमर्स हैं। तो 500 से 600 के बीच में यहाँ पे देखिए 8 कहाँ पे आता है, और ऊंचा बिल्डिंग होगा यहाँ पे। तो ये 8 के सामने हम लोग आएंगे यहाँ पे, और ये लाइन को हम मिलाएंगे अब, ठीक है। ये 8 है कुल मिलाकर, तो इसको हम मिला देते हैं इस तरह से। और इसको 600 वाले तक मिलाएंगे लाइन को, ठीक है। तो आप देखें ध्यान से इसको, 600 से 700 के बीच जो है कुल 4 कंज्यूमर्स हैं। तो यहाँ पे आप देखिए 600 से 700 के बीच कितने हैं टोटल, 4 हैं। तो 4 कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब इसको मिला दीजिए आप, 600 से 700 के बीच कुल 4 कंज्यूमर्स हैं, हो गया।
और अब 700 से 800 जो है टोटल 7 कंज्यूमर्स हैं। तो 7 अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे है 7 और इसको हम यहाँ से मिला देते हैं इस तरह से। यहाँ पे कुल 7 हैं और यहाँ इससे पहले जो है 4 थे। तो इस तरह से हम इस ग्राफ को बना सकते हैं। अगर आपने ठीक तरीके से नहीं समझा, क्योंकि रिकॉर्डिंग में सारा एक साथ दिख नहीं रहा था, तो आपको मैं फिर से यहाँ पे बना के एक प्लेन पेपर में दिखा रहा हूँ। पहला जो हमारा डेटा था, यहाँ पे बिजली का बिल जो है मिनिमम 300 रुपया से शुरू हो रहा था। मिनिमम जो है 300 से 400 के बीच था। तो यहाँ पे हम 300, यहाँ 400, यहाँ 500, यहाँ 600, यहाँ 700 और यहाँ 800 डाल देते हैं। और उपभोक्ताओं की संख्या जो है मैक्सिमम 8 थी। तो हम यहाँ पे y अक्ष में उपभोक्ताओं की संख्या दिखा रहे हैं जो कि 8 तक है। 300 से 400 के बीच जो बिल था उसमें टोटल 5 लोग थे। देखिए 300 से 400 के बीच में कुल 5 लोग हैं। तो यहाँ पे हम 300 से 400 के बीच में क्या करेंगे, 300 के सामने स्केल रख करके 5 तक जाएंगे। हम कहाँ तक जाएंगे, 5 तक जाएंगे। 5 कहाँ पे है आप देखिए, यहाँ पे है। और ये 300 से 400 के बीच है, तो इसको हम क्या करेंगे, मिला लेंगे 300 से 400 के बीच में इस तरह से। इसकी संख्या 5 है तो ठीक, ये 5 के सामने सामने इसको हम इस तरह से मिला देते हैं। ठीक है, और इस पे हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। 400 से 500 के बीच जो है कुल 3 लोग हैं, है ना। तो 400 से 500 के बीच में आप आइए, यहाँ पे कहाँ तक चलना है हमको, 3 तक चलना है। ये 3 का डाटा है यहाँ पे। तो यहाँ तक आते हैं इसको, और इसको हम 500 से मिला देते हैं इस तरह से। ये देखिए 400 से 500 कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। तो इसको इससे मिला दिए। 500 से 600 के बीच कुल 8 लोग हैं। तो हम इसको लेके जाएंगे कहाँ तक, 8 तक। 8 तक लेके जाएंगे हम इसको। और 8 हमारा कहाँ पे है, ये देखिए, ये है 8 का डाटा। और इसको हम यहाँ से भी इस तरह से मिलाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप 8 दर्शा दीजिए। उसके बाद 600 से 700 के बीच में कुल 4 लोग हैं। तो 4 कहाँ पे है, यहाँ पे है। छः 600 से 700 के बीच में कुल 4 लोग हैं। तो इसको हम इस तरह से मिला देते हैं। ठीक है, और 700 से 800 के बीच में कुल 7 लोग हैं। कुल कितने लोग हैं, 700 से 800 के बीच में कुल 7 लोग हैं। तो इसको हम यहाँ से लेकर के 7 तक चलेंगे। 7 कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। इसको इस तरह से मिलाइएगा। और फिर इसको हम यहाँ से इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप देख के समझ में आ रहा है आपको कि 300 से 400 के बीच कुल 5 बिल थे। 400 से 500 के बीच कुल 3 बिल थे। 500 से 600 के बीच कुल 8 बिल थे। और 600 से 700 के बीच में कुल 4 बिल थे। और 700 से 800 के बीच में कुल 7 बिल थे। कुल मिला के 27 होना चाहिए। 5 3 8 8 16 4 20 7 27। तो इस प्रकार से हम जो है एक आयत चित्र बना सकते हैं, जो कि क्वेश्चन में कह रहा था कि एक आयत चित्र बनाएं। और उसके बाद जो है कुछ प्रश्नों के उत्तर पूछे जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे 4 का पहला देखते हैं, किस समूह में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या सबसे अधिक है। तो सबसे बड़ा जो ब्लॉक है वो 8 है।
सबसे ऊंचा, और ये किस समूह में है? 500 से 600 के बीच में। तो इसका जवाब क्या लिखेंगे हम? 500 से 600। ठीक है। और इसी का दूसरा है, कितने बिजली उपभोक्ता 500 रुपये या उससे अधिक बिल जमा करते हैं? तो यहाँ पे देखें 500 से 600 के बीच में है 8, 600 से 700 के बीच में है 4, 8 4 12 हो गया, और 700 से 800 के बीच में है 7। तो 8 4 12 7 कितने लोग हो गए? 19 लोग हैं जिनकी बिल जो है 500 या उससे अधिक आती है। तो इसका क्या हो जाएगा? 19। तीसरा है, कितने उपभोक्ता 400 रुपये से कम का बिल जमा करते हैं? 400 रुपये से कम, यहाँ पे देखिए ये 400 से 500 ये है, तो उससे कम कितना हो गया? 300 से 400। तो कुल जो है 5 लोग हैं जो 400 से कम का बिल जमा करते हैं, 300 से 400 के बीच, यानी 399 तक। तो कुल 5 लोग हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 5। उसके बाद है, वर्ग अंतराल 400 से 500 की उच्च सीमा एवं निम्न सीमा क्या है? तो 400 से 500 में देखिए उच्च सीमा क्या होगा? 500, और निम्न सीमा क्या होगा? 400 होगा। तो 500 एवं 400, इसका उत्तर क्या होगा? बहुत आसान है, 500 हो गया उच्च सीमा एवं 400 हो गया इसका निम्न सीमा। फिर है, आलेख में कितने वर्ग अंतराल हैं? तो वर्ग अंतराल अगर आप देखा जाए यहाँ पे 100, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800, यानी कि 100 का डिफरेंस है। वर्ग अंतराल जो है, इंटरवल जो है, क्लास इंटरवल, इसमें 100 का है। कितने कितने का है? 100 का। तो यहाँ पे आप 100 लिख दीजिए। और इस वीडियो लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 4 तक ही रखते हैं, और आगे के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो लेसन में सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।